हेलो एवरीवन, IIT भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अगर आप लोग IITI की एग्ज़ाम आप लोगों की जुलाई में स्टार्ट होने वाली है, अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं है तो आप रोज़ाना हमसे मॉक टेस्ट में जुड़ें और नियमित PDF को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट रिवीजन करें वीडियो के माध्यम से। जो चीज़ आप सुनोगे, देखोगे और उसे बार बार, तो वो आपकी रिवीजन हो जाएगी और एग्ज़ाम जब होगी तो आप आसानी से एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को टिक टिका के आ सकते हो। ठीक है, उम्मीद और करूँगा आप लोगों से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 8, 13, 18, 29। तीसरे कक्ष में पूछा है, तो तीसरे कक्ष में अगर आप इसका आंसर लगाओगे, क्या सही आंसर 18, तो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, आपका स्कोर जितना भी हो और ये मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पूछा है। यूरेका, एवोनाइट, मैग्नीन, जर्मेनियम। बताइए दूसरे का, फटाफट जल्दी कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी सभी लोग। दूसरे का जर्मेनियम इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। दूसरे का डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, नियन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा जलेगा तो दूसरा चमकेगा? ऐसा कुछ होता है क्या? बताइए जल्दी से। नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, तो बी इसका ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि तीसरे का ए आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाए गए वोल्टेज या वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? किसका नियम कहता है? बताइए। ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का पहला नियम, या फिर किरचॉफ का दूसरा नियम? बताइए सभी लोग कमेंट करें। 6 नंबर का किरचॉफ का दूसरा नियम इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने डी आंसर लगाया है आपका सही आंसर माना जाएगा और आप अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं और उनको कहे समांतर क्रम में जोड़े तो कुल प्रतिरोध क्या? समांतर क्रम में पूछा है तो बनवाई आर किस फॉर्म में होगा? अब देखो कहाँ कहाँ है, तो तीनों में है, लेकिन तीनों में तो है, लेकिन जो सही है वही तो हम लगाएंगे एग्जाम में। अब तीनों कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया है, तो जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बी आंसर मत लगा देना मेरे दोस्त। सही आंसर डी आंसर होगा। कौन सा होगा? डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आई क्वेश्चन ये रहा, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? अगर उसके व्यास को दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है, हमेशा ऐसा 4 गुना तक कम हो जाएगा। देखो 2 गुना तक बढ़ेगा, ये गलत हो जाएगा, ए वाला मत लगाना। एग्जाम में अगर 4 गुना तक कम हो जाएगा तो यही आपको लगाना और यही आपका सही आंसर माना जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, बी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, प्रतिरोध का क्या नाम है? यहाँ पर एक प्रतिरोध दे सकते हो, इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? धातु फिल्म प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध, या कार्बन फिल्म प्रतिरोध, या फिर कार्बन मिश्रित? तो आप लोग क्या लगाओगे? बताओ क्या लगाओगे, बताइए जल्दी से। 11 नंबर का 11 नंबर का कमेंट करिए सभी ट्रेनिंग। फटाफट देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो काफ़ी लोग बताएंगे तार बंधे हुए प्रतिरोध। बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? किस में होता है ऋणात्मक तापमान? तो हम बोलेंगे अभ्रक, यूरेका, तांबा, मैग्नीन। किस में होता है? जितने में होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए फटाफट, देखते हैं कितने ट्रेनी इसका सही आंसर दे देंगे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं अभ्रक। अभ्रक इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और जानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए फटाफट आगे क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? ओम के नियम से संबंधित कौन सी हैं? तार प्रतिरोध शक्ति, या फिर धारा वोल्टेज प्रतिरोधता, या धारा वोल्टेज प्रतिरोध, या फिर वोल्टेज प्रतिरोध धारा क्षमता? जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा वोल्टेज और प्रतिरोध। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग लगा रहे सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए ठीक है, चलिए 16 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सी आपने लगाया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, बताओ प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, और आप लोग इसका सही आंसर लगाएंगे प्रतिरोधकता। देखो प्रतिरोध की तो ओम होती है, लेकिन इसमें प्रतिरोधकता और लग गया है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे ओम मीटर। कौन सा है, कहाँ है, हम बोलेंगे तो ए ऑप्शन मत लगा देना, ए गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ना, हाँ देखो सी और डी एकदम कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे भाई, ठीक है। कंफ्यूज होना नहीं है, लेकिन उसमें याद रखना ओम प्रतिरोध का ओम होता है, और उसमें रोधकता और लगा हुआ है कता, तो आप लोग ओम मीटर लगाना है, ना कि ओम अपॉन मीटर लगाना है, ठीक है। तो सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज करने वाला है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, वैरिस्टर, सरिस्टर या सेंसिस्टर या फिर थर्मिस्टर या फिर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, किसका प्रयोग करेंगे आप लोग बताइए। सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे फटाफट, कितने लोग सही। और हाँ, अगर आप रोज़ाना ऐसे मॉक टेस्ट में जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो। आपके यार दोस्त चाहने वाले हों जो भी ग्रुप हो स्टडी के, शेयर करने में कोई कंजूसी मत छोड़ना। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा। चलिए फटाफट शेयर कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैरिस्टर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर, ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, 20 का ए आंसर, बहुत शानदार और जानदार। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा, श्रेणी पर्वत क्या उपयोग है, श्रेणी पर्वत में क्या उपयोग बताओ, बताओ। अब आप बिल्कुल पढ़े नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आप अभी पढ़ोगे और आज से 2 साल बाद पढ़ोगे, ये क्वेश्चन यही मिलेगा और हर बार कंपटीशन एग्जाम में आता ही आता है। तो श्रेणी क्रम वोल्ट मीटर और मल्टीप्लायर जो होता है ना, वो श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। और जो घरों की प्रकाश पर्वत होता है, जो घरों की वायरिंग होती है, वो समांतर क्रम में होती है, ठीक है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आज रट लो या फिर 4 दिन बाद, ये क्वेश्चन आप देख लेना, एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है, जरूर ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 24 का डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, श्रेणी पर्वत में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है, उसका प्रभाव बताना है क्या है। खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं है, खुले प्रतिरोध में से पूरी पर्वत धारा बहेगी, खुले प्रतिरोध में दोनों कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, कुल प्रतिरोध के दोनों और कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो बताओ खुले प्रतिरोध में पूछा है, तो सीधी सी बात है, खुले प्रतिरोध में दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, ठीक है, सी आंसर दो। श्रेणी पर्वत में जो खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही पड़ेगा, खुले हुए प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, 25 का सी आंसर। बहुत बढ़िया, आगे चलें, जल्दी से कमेंट करिए, चलें आगे बढ़ें। चलो, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है, वैरिस्टर, सरिस्टर। अभी हाँ, ये क्वेश्चन तो हो चुका है शायद 28 का, लेकिन ये अच्छा दूसरा है, ये तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम बताना है। तो सेंसिस्टर है, कौन सा है, सेंसिस्टर, सेंसिस्टर बोल सकते हैं, सेंसिस्टर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, 28 का बी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सुन लो अच्छे से, यहाँ तक किसी भी ट्रेनी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जितने मैंने कराए हैं, ठीक है, नहीं तो और थोड़ी मेहनत करो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, हमेशा याद रखना, विद्युत मात्रा बताना है, धारा इंटू समय, वोल्टेज इंटू धारा, धारा इंटू प्रतिरोध, वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। तो आप लोग बोलेंगे धारा इंटू समय, प्रतिरोध जो विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा जो होती है, विद्युत की जो मात्रा का जो सूत्र होता है, विद्युत मात्रा बराबर धारा इंटू समय, बी ए आंसर, बी नहीं ए आंसर, ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चालकता की इकाई क्या है, म्यू, सीधी सी बात है, चालकता की इकाई म्यू, याद रखना, चालू होता है वो म्याऊ म्याऊ करता है, म्यू, ऐसे याद रख लेना। तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ए आंसर लगाए हैं, यह क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, बैटरी की दृढ़ता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग करते हैं, बताओ किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। 32 नंबर का हम करेंगे चल कुंडली वोल्ट मीटर का। कहाँ पर आपने ये लगाया क्या, कमेंट आपने यही किया है, अपनी कॉपी में यही लिखा है, चल कुंडली वोल्ट मीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहीं तक थे हमारे ये क्वेश्चन। आपको कितना स्कोर हुआ कमेंट करके बताना है। ये मॉक टेस्ट आपको रिवीजन के तौर पर कैसा लगा वो हमें कमेंट करना है। ये नए अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और काफ़ी मेहनत से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर करना है, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी बता देना आपको मॉक टेस्ट कब अपलोड कर दूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी है जो उसको ऑल पर प्रेस करो तो ही वीडियो आप तक आएगी नोटिफिकेशन नहीं आएगा वरना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।